नमस्कार, आदाब। मैं हूं फिशरीज एक्सपर्ट रीनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको मिलेंगे मछली पालन से संबंधित सारी जानकारी, फ़िश फार्मिंग इन अर्दन पॉन्ड, फ़िश फार्मिंग इन बायोफ्लॉक और श्रिम्प फार्मिंग की भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे RSM फैमिली का हिस्सा बने। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कम ज़मीन है या आपके पास छोटा तालाब है तो आप उसमें कौन सी मछली का पालन कर सकते हैं, कौन सी मछली का पालन नहीं करना चाहिए इतने छोटे तालाब में, आप क्या फीडिंग दें और आपको कितना एंड में हार्वेस्टिंग में कितना प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो इन सब टॉपिक के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं, छोटे तालाब में मछली पालन कैसे करें। तो यहाँ पे बात आती है कि छोटा तालाब कितना छोटा होना चाहिए, मतलब कितना छोटा हो सकता है। बड़े में तो आप बड़ा एकड़ों एकड़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे में जब आपके पास कम जगह है या फिर आप जहाँ कल्चर करना चाह रहे हैं या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले हम मछली पालन करके देखें क्या हमसे हो पा रहा है या नहीं, क्या ये प्रॉफिटेबल है नहीं, तो इसके लिए हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम इसे और आगे बढ़ा लेंगे और बड़े जगह में करेंगे, तो पर पहले छोटे से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो छोटे तालाब की मैं बात कर रही हूँ तो हम ले लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट। इतना छोटा तालाब से हम बात करते हैं। बड़ा आप और कर सकते हैं 2000, 3000, 4000 स्क्वायर फीट, लेकिन 1000 अगर आपके पास ज़मीन है 1000 स्क्वायर फीट की, उसमें अगर आप तालाब बनाते हैं तो उसमें कौन सी मछली का कल्चर करें और कौन सी मछली का कल्चर ना करें, इस बारे में मैं आपको अब बताती हूँ। तो पहली बात तो जो हमारा तालाब है उसका साइज़ जो 1000 स्क्वायर फीट है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ आप अपने सहूलियत के हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं, बट ध्यान दें कि जो शेप है, हमारे तालाब का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर बने, आयताकार में बने, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसी को स्टैंडर्ड माना गया है और इसी में कल्चर करना बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू अदर शेप लाइक सर्कुलर एंड ओवल। तो रेक्टेंगुलर शेप मेंटेन रखें, साइज़ आपकी 1000 स्क्वायर फीट रहे, लेंथ ब्रेथ चाहे जितना भी हो वो आप अपने हिसाब से लेंथ ब्रेथ रख सकते हैं। तो ये हो गया आपके तालाब का शेप। अब इसमें कौन सी मछली का आप पालन कर सकते हैं, इससे पहले भी एक बात आती है कि आपके पास अगर छोटा तालाब है तो कितने हैं, 1 तालाब हैं, 2 तालाब हैं या 3 तालाब हैं। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके टाइप ऑफ फिशेस, आप कौन सी फिशेस का कल्चर कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 है तब कौन सी फ़िश का करें, 2 हैं तब कौन सी फ़िश का करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। हम हर काम या कोई भी काम करते हैं तो उसमें पहले ये देखते हैं कि हमें किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास 1 तालाब है 1000-1200 स्क्वायर फीट का, तो उसमें कौन सी मछली का कल्चर करना अच्छा होगा। तो यहाँ हम आते हैं मांगुर के साथ। अगर आपके पास 1 तालाब है 1000 स्क्वायर फीट का, 1200 स्क्वायर फीट का, तो आप उसमें मांगुर का कल्चर कर सकते हैं, सिंगी का कल्चर कर सकते हैं। ऐसी जो मछलियाँ होती हैं वो छोटी जगह में इजीली सर्वाइव कर लेती हैं। और यहाँ पे सर्वाइव कौन सी मछली नहीं कर पाती, तो वो है हमारी IMC, इंडियन मेजर कार्प, यानी रोहू, कतला, मृगल। और भी जो हमारी कार्प हैं, एग्जॉटिक कार्प्स हैं, तो उनका कल्चर अवॉइड करें छोटी जगह में। क्यों छोटी जगह में इनका कल्चर अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा तो हम ये सब फिशेस का कल्चर करते आ रहे थे, IMC का कर रहे हैं, एग्जॉटिक कार्प का कर रहे हैं, 6 कार्प मिला के कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी तो तालाब है पर हम इनका कल्चर नहीं कर सकते। इनका कल्चर ना करना इसलिए क्योंकि ये फेल हो जाएगा कल्चर। अगर आपने इतनी छोटी जगह 1000 स्क्वायर फीट में IMC का कल्चर करने की कोशिश की तो वो फेल होगा। क्योंकि ये जो IMC फिशेज़ होती हैं, कार्प फिशेज़ होती हैं, रोहू, कतला, मृगल, इनको एक तो स्पेस चाहिए, इनको मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए, बढ़ने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। दूसरी बात वाटर क्वालिटी मेंटेनेंस। वाटर क्वालिटी मेंटेनेंस अगर नहीं रहेगा तो मछलियों में जो कार्प होती हैं खासकर, इनमें बीमारी आएगी, इनमें ग्रोथ नहीं आएगा और ये हमेशा स्ट्रेस में रहेंगी, तो फीडिंग भी नहीं लेंगी। इसीलिए छोटी जगह में IMC का कल्चर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप करेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए इनको करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अपार्ट हमारे पास और भी ऑप्शन है कि हम छोटी जगहों पे किन मछलियों का कल्चर करें, तो हम उनका कल्चर करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। साथ ही साथ
जो छोटे तालाब होते हैं उनमें वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्वांटिटी कम रहती है पानी की और उसमें मछलियाँ ज़्यादा रहती हैं। या जितनी भी मछलियाँ रहती हैं, जो तालाब का अमोनिया है, पीएच है और भी जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। साथ ही साथ पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लगती है, क्योंकि स्पेस कम है, पानी कम है। तो यहाँ पे जो आईएमसी है वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं, वो साफ़ पानी में रहना ज़्यादा प्रेफर करती हैं और बड़े स्पेस में रहना। तो अगर आपको आईएमसी करना है तो आपका तालाब बड़ा होना चाहिए, इतने छोटे स्पेस में आईएमसी ना करें। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, तालाब छोटा रखते हैं और उसमें डाल देते हैं आईएमसी या एक्जॉटिक कार्प्स की सीड। अब क्या उसमें या तो ग्रोथ नहीं आएगी या फिर मोर्टेलिटी हो जाएगी। तब फिर उनको लगता है कि मछली पालन में कोई प्रॉफिट नहीं है, मछली पालन अनप्रॉफिटेबल है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप तालाब छोटा ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी चॉइस ऑफ फिशेस करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप गलत फिश की स्पीस डाल रहे हैं छोटी जगह में तो वहाँ पे आपको कभी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ अब हम बात कर रहे थे मांगुर की। तो जो सिंगल आपका अगर तालाब है तो मांगुर और सिंगी का आप कल्चर करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बिकॉज जो हमारी मांगुर फिशेस होती हैं या सिंगी फिश होती हैं वो एयर ब्रीथर है, वो हवा से सांस लेना प्रेफर करती हैं। तो जो हमारे हवा में ऑक्सीजन है उसी से उनका काम चल जाता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन हमारा कम हो या ज़्यादा हो इस चीज़ से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारा तालाब अगर छोटा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी मांगुर फिशेस को। साथ ही साथ इनकी टॉलरेंस, बॉडी का जो इनका हैबिटेट है, जो इतना टॉलरेंस इनका अच्छा है कि हमारे पानी का अगर क्वालिटी ख़राब भी होता है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें कोई खास करके एकदम ऐसा नहीं है कि गंदा पानी है तो बीमारी आ जाए, नहीं। बहुत रेयर केस में बीमारी आती हैं, वरना नहीं आती हैं। तो इनका जो बॉडी टॉलरेंस है गंदे पानी को लेके या फिर जो वाटर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि तो छोटा है हमारा तालाब, तो इनका टॉलरेंस भी अच्छा है और ये फीडिंग भी ले लेती हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पानी साफ़ है नहीं, उसमें ऑक्सीजन लेवल सही है कि नहीं है, पीएच फ्लक्चुएट हो रहा है, जो भी हो रहा है, इनको बस अपने खाने से मतलब है। आप इनको सही टाइम पे सही फीडिंग देंगे तो इनको अच्छे से इनका ग्रोथ आएगा और आप इनका कल्चर अच्छे से ले सकते हैं। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ मांगुर में देसी मांगुर की और सिंगी की। हाइब्रिड मांगुर इंडिया में बैन है। वो क्यों बैन है, फिर भी उनका कल्चर कैसे हो रहा है, ये सब मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि छोटे तालाब में मछली पालन कैसे करें। तो बैन वाली बात मैं आपको अगले वीडियो या आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो मांगुर का कल्चर करना छोटी जगह में सबसे बढ़िया होता है अगर आपके पास एक तालाब है तो। अगर आपके पास 2 तालाब हैं जो कि 900 स्क्वायर फीट के हैं, 800 स्क्वायर फीट के 2-3 तालाब हैं, तब फिर वहाँ आप पेंगेसियस के कल्चर के साथ जाएं। अब यहाँ पेंगेसियस क्यों? पेंगेसियस का कल्चर करना 2 तालाब के लिए अच्छा होता है, क्योंकि पहली बात तो अगर आप एक तालाब में ही पेंगेसियस डाल देंगे तो पेंगेसियस में एक ऐसा नेचर आप कह सकते हैं होता है कि 100% में से 70% जो बच्चे होते हैं, 70% वो नॉर्मल साइज़ के रहते हैं, अपने एज के हिसाब से नॉर्मली ग्रोथ करते हैं। बट कुछ जो 20 से 25% बच्चे हैं वो अचानक से और एकदम से डबल वेट के हो जाते हैं। फीडिंग उनको भी उतना ही मिलेगा, एज उतना उनका भी सेम ही रहेगा बाकी पूरे जो बच्चे हैं 70%, बट उनके जो ऐसे हार्मोन्स हैं, जो ऐसे जेनेटिक्स हैं उनका, कि वो अचानक से जितने भी फिश हैं एवरेज वेट उसके डबल हो जाते हैं। अब जब वो डबल के बड़े हो जाते हैं तो पहली बात तो वो जो हमारे 70% बच्चे बचे हैं, रेस्ट जो बच्चे हैं, उनके हिस्से का एक तो वो खाना खा जाते हैं। दूसरी बात, अगर उन्हें खाना कम पड़ता है तब फिर वो एक दूसरे को इंजर्ड करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए परेशान करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे 70% बच्चे हैं, एक तो उनकी ग्रोथ नहीं होती, दूसरा उनमें डिसीज़ होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक तालाब में पेंगेसियस का कल्चर करेंगे तो आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि सिर्फ 25% ही बच्चे बढ़ेंगे और बड़े होंगे। तो आपको हार्वेस्टिंग में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिलेगी, भले बड़े बच्चे मिलेंगे लेकिन क्वांटिटी नहीं मिलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ हमें क्वांटिटी पे थोड़ा फोकस करना है। तो अगर आपके पास 2 तालाब हैं तब यहाँ पे पेंगेसियस का जो कल्चर करना है वो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो जाता है। अगर आप ग्रेडिंग करते रहें टाइम पे
तो बड़े बच्चों को आप छांट के दूसरे तालाब में डाल सकते हैं, और जो छोटे बच्चे रह गए वो फिर नॉर्मल जो हमारा तालाब नंबर 1 है आप उसमें उसका कल्चर करें। फिर कुछ टाइम बाद महीने 1.5 महीने बाद फिर से उन जो 70% बच्चे हैं उनमें से भी कुछ निकल के बाहर, जो बड़े वाले हैं उनमें से भी कुछ रहेंगे, तो फिर से आप ग्रेडिंग करके बड़े वाले में, मतलब ये थोड़ा उलट फेर करके आप कल्चर कर सकते हैं। तो एक तरफ आपको एक जल्दी कल्चर भी मिलेगा, जो 25% बड़े हो रहे हैं उनको आप निकाल के सेल आउट भी कर सकते हैं कल्चर करके, और जो 70% 60% आपके जो मीडियम जो एज के एवरेज हिसाब से चल रहे हैं, आप उनका कल्चर जितना हमारा टाइम रहता है कल्चर का, उनको थ्रू आउट कल्चर करके सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर 2 तालाब हैं तो आप पेंगेसियस का कल्चर कर सकते हैं। एयर ब्रीथर होती हैं तो इन्हें भी कोई वाटर पैरामीटर से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फीडिंग, इनको सप्लीमेंट्री फीड हम देते हैं, जो हमारे फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड फीड आते हैं, जो दाने आते हैं मछली के, अब हम इन्हें ये खिला सकते हैं। अब फीडिंग के मामले में जो मांगुर है, यहाँ पे हमें एक और फ़ायदा होता है। हमारी जो मांगुर है वो चिकन वेस्ट वगैरह जो होता है, चिकन वेस्ट होता है, और स्लेटर हाउस से, बूचड़खानों से जो मांस कहें जो भी वेस्ट निकल के आता है, हम इन्हें ये भी एज अ फीडिंग खिला सकते हैं। बहुत सारी जगह पे आपको ये फ्री में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे इसके भी कुछ रेट होते हैं। तो इसके रेट इतने नहीं होते जितना कि हमारे सप्लीमेंट्री फीड के रेट होते हैं, जैसे 30 से 40 रुपये किलो के बीच हमारा जो सप्लीमेंट्री फीड आता है। बट ये जो चिकन वेस्ट है, स्लेटर हाउस का वेस्ट है, ये आपको मात्र 5 से 10 या 12 रुपये किलो में इस भाव में मिल जाएगा। तो कंपेयर टू पेंगेसियस आपको मांगुर में फीड में थोड़ा कम हो सकता है, आपको कम लगाना पड़े एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपके जो फीडिंग के हैं वो बच सकते हैं। आप चाहें तो सप्लीमेंट्री फीड भी खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दो फीड के अलावा मांगुर जो हमारा मैश होता है, मैंने हर वीडियो में मैश का जिक्र किया है, तो हम चाहें तो अपनी मांगुर फिश को मैश भी खिला सकते हैं, पेंगेसियस भी मैश खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चिकन वेस्ट और स्लेटर हाउस का वेस्ट है वो पेंगेसियस में अवॉइड करें, पेंगेसियस को ना खिलाएं। मांगुर ही इसे खाती हैं और इससे अच्छी ग्रोथ आती है। तो यहाँ पे अगर आप मांगुर का कल्चर कर रहे हैं और फीडिंग में आप चिकन वेस्ट और स्लेटर हाउस का वेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आप फीडिंग में ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। सो मांगुर का कल्चर हम करेंगे 6 से 7 महीने में। जो हमारी मांगुर हैं, देसी मांगुर की यहाँ बात हो रही है, तो आपने अक्सर सुना होगा हाई वैल्यू फिश, ये वर्ड तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो देसी मांगुर, सिंगी, ये दोनों हाई वैल्यू फिश में आते हैं, क्योंकि इनका जो रेट होता है वो 400 से 500 रुपये केजी मिलता है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 600 रुपये केजी में भी ये मछलियाँ जाती हैं। तो 6 से 7 महीने में आपकी जो मांगुर है वो 200 से 250 ग्राम की हो जाएगी। आप इसको आराम से सेल आउट कर सकते हैं मार्केट में। 1 साल रखेंगे तो आधा किलो पहुंच जाएगी। बट अगर आपको जल्दी इनकम कमानी है, जल्दी कल्चर लेना है, तो 6 से 7 महीने में आप इसे इजीली सेल करके, सेलिंग रेट मैंने आपको बता दिया 400 से 500 रुपये केजी में, आप इसे बेचकर आराम से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं एक छोटे से तालाब में ही। और साथ ही साथ जो एक्सपांस की बात करें तो आपको इसमें मुश्किल से 10 से 12,000 लगेगा अगर आप फीडिंग देते हैं। इस डेटा का पूरा एनालिसिस कि हमारी देसी मांगुर का कल्चर पॉन्ड में करने से हमें कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, सेलिंग वैल्यू क्या है और एंड में हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कितने सीड स्टॉकिंग करनी है। जी हाँ, सीड स्टॉकिंग तो मैं बताना ही भूल गई जी। 1000 स्क्वायर फीट में आप, अगर आपको अच्छे से कल्चर करना आता है, पहले से आप कल्चर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ये बेसिक नॉलेज भी है, तो आप 1000 से 1500 फिंगरलिंग की सीडिंग कर सकते हैं, स्टॉकिंग कर सकते हैं। बट अगर आप एकदम न्यू हैं फिश फार्मिंग में, अर्देन पॉन्ड में, तो 500 से 600 बच्चों की स्टॉकिंग, फिंगरलिंग की स्टॉकिंग ही करें 1000 स्क्वायर फीट में। सो मैं ये कह रही थी कि इसका जो पूरा जो वैल्यू है, कितना हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट में पैसा लगेगा, कितना मैन्योरिंग वगैरह, जो भी प्रिपरेशन में जितना भी जो हमारा पैसा खर्च होगा, इसका मैं पूरा डेटा वाइज वीडियो बना के आपको दूंगी, जिससे आपको एकदम क्लियर होगा कि अगर आप जितना स्टॉकिंग डेंसिटी कर रहे हैं उसका आपको कितना एक्सपांस पड़ेगा और जो आपको नेट प्रॉफिट कितना आएगा 6 महीने, 7 महीने या 12 महीने के कल्चर के बाद, तो ये आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही वो वीडियो बना के आप लोग को दूँ,
तब तक के लिए ये जो बेसिक नॉलेज था कि छोटे तालाब में मछली पालन के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे हम ऐसी ही आपको जानकारी देते रहेंगे अर्देन पॉन्ड तालाब में मछली पालन की, बायोफ्लॉक में मछली पालन की, साथ ही साथ नर्सरी कल्चर की। हर वीडियो में मैं बताती हूँ नर्सरी कल्चर पे ट्रेनिंग चल रही है अभी सिर्फ 2999 में। तो अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जल्दी ही जब हमारा थोड़ा कवर हो जाएगा ये अर्देन पॉन्ड और बायोफ्लॉक, तो हम धीरे से श्रिम्प भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग श्रिम्प कल्चर में इंटरेस्टेड हैं और साथ ही साथ हमारा जो श्रिम्प कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इनकम अच्छी बनती है उससे। तो जल्दी ही हम श्रिम्प की भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, श्रिम्प फार्मिंग की। तब तक चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।